नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, लक्ष्मी पूजा। जी नमस्कार। ये एक ऐसा अवसर है जो धन, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण इन सब से जुड़ा हुआ है। और जो जानकारी हमने जुटाई है वो भी काफी कुछ बताती है इसके बारे में। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पूजा या रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच है, एक दर्शन है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। हाँ, और हमारे पास जो अलग अलग लेख और नोट्स है, वो हमें इसकी कहानियों, अलग अलग जगहों पर इसे कैसे मनाते हैं, मंत्रों की शक्ति और जो रस्में होती है ना, उनके पीछे का मतलब समझने में मदद करेंगे। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से जो खास बातें निकलती हैं, जो इनसाइट्स हैं, उनको सामने लाएं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि पूजा कैसे होती है, ये तो है ही। हाँ, वो तो है ही। लेकिन ये भी समझना है कि लक्ष्मी पूजा असल में भौतिक समृद्धि को धर्म से, यानी हमारे कर्तव्य, हमारी नैतिकता और उससे भी गहरे जो अंदरूनी दौलत है, जैसे ज्ञान है, संतोष है, विवेक है, इनसे कैसे जोड़ती है। सही कहा आपने। ये संतुलन शायद सबसे अहम बात है इसमें। है ना? अक्सर हम धन का मतलब सिर्फ पैसा समझ लेते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में खासकर लक्ष्मी पूजा को देखें तो इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है, गहरा है, और यही संतुलन पूजा को असल मायने देता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों से जिन्होंने इस पूजा की बुनियाद रखी है। और सबसे जानी मानी कहानी तो शायद समुद्र मंथन की ही है। सबने सुनी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इसके अंदर जो गहरे मतलब छिपे हैं, शायद उन पर कम ध्यान जाता है। देवी लक्ष्मी इसी मंथन से निकली थी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये कहानी अपने आप में गजब की है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए एक क्षीर सागर को मथा। हाँ, वो मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग, वही। तो पहले तो हलाहौल विष निकला, और उसके बाद कई रत्न और दिव्य चीजें निकली। और उन्हीं 14 रत्नों में से एक थी देवी लक्ष्मी। अच्छा। वो जब प्रकट हुई तो सिर्फ सुंदरता या दौलत का प्रतीक बनकर नहीं आई, बल्कि वो उस पूरी उथल-पुथल, उस मंथन के बाद स्थिरता और शुभता के आने का संकेत थी। हाथ में कमल लिए, एक दिव्य चमक के साथ। ये सोचने वाली बात है कि मंथन यानी एक तरह का संघर्ष, उथल-पुथल, उसी से लक्ष्मी यानी समृद्धि निकल रही है। क्या हमारे स्रोत इस पर कुछ कहते हैं कि समृद्धि के लिए ऐसा प्रयास या मंथन जरूरी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ किस्मत से नहीं आ जाती, वो सही दिशा में किए गए प्रयास, मेहनत और मंथन का ही नतीजा होती हैं। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों का मिला-जुला प्रयास था, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लक्ष्मी जी ने पति के रूप में विष्णु जी को चुना, जो धर्म और व्यवस्था के रक्षक हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये इस बात का प्रतीक है कि समृद्धि वहीं टिकती है जहां स्थिरता हो, व्यवस्था हो, धर्म का पालन हो। सिर्फ ताकत से या छल से पाया हुआ धन, जैसे असुर चाहते थे, वो टिकता नहीं। ये तो बहुत गहरा मतलब है कि धन को संभालने के लिए, टिकाने के लिए धर्म का आधार चाहिए। शायद इसीलिए कहते हैं कि धन के बिना धन अधूरा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, ये तो प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला हैं, मतलब अस्थिर हैं, लेकिन वो स्थिर कहाँ होती हैं? जहाँ धर्म हो, सच्चाई हो, मेहनत हो और साफ सफाई हो। अच्छा। इसलिए लक्ष्मी पूजा सिर्फ धन मांगने की रस्म नहीं है, ये उन गुणों को अपने जीवन में लाने का एक संकल्प भी है जो लक्ष्मी को पसंद है, जो उन्हें रोक कर रखते हैं। इसी से जुड़ा है ना वो शुभ लाभ का कॉन्सेप्ट। लाभ हो पर शुभ हो, नैतिक हो। और यहीं पर वो आंतरिक धन वाली बात भी आ जाती है जिसका जिक्र बार बार है हमारे स्रोतों में। ज्ञान, संतोष, विवेक, क्या इनको बाहरी धन से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? कई स्रोत इस पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, पैसा तो आता जाता रहता है ना, लेकिन ज्ञान, संतोष और विवेक, ये ऐसा अंदरूनी खजाना है जो हमेशा आपके साथ रहता है। सही बात है। और हर हाल में आपको संतुलित रखता है। संतोष को तो सबसे बड़ा धन कहा ही गया है, संतोषम परमम सुखम। विवेक आपको सही गलत में फर्क करना सिखाता है ताकि धन का सही इस्तेमाल हो। और ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है, जो अपने आप में एक तरह की गरीबी है। तो लक्ष्मी पूजा इन अंदरूनी गुणों को पाने की प्रार्थना का भी मौका है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि पूजा का मकसद सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से उन्नति है। अच्छा, एक और मजेदार पहलू पर आते हैं। इस पूजा के समय में जो अलग अलग क्षेत्रों में फर्क है, ये क्यों है और क्या इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है ना, उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। देखिए, मुख्य तौर पर 2 समय ज्यादा माने जाते हैं। एक तो बंगाल,
असम, ओडिशा, मतलब पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हाँ वहाँ लक्ष्मी पूजा होती है दुर्गा पूजा के ठीक 5 दिन बाद, हाँ। विजयादशमी के 5 दिन बाद, शरद पूर्णिमा को। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है। हाँ, कहते हैं इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर घूमती हैं ये देखने कि कौन जाग रहा है। कोजागृति मतलब कौन जाग रहा है। बिल्कुल, इसीलिए इसे कोजागरी कहते हैं। मान्यता है कि जो इस रात जागकर देवी की पूजा करते हैं उन पर लक्ष्मी जी की खास कृपा होती है। और यहाँ पूजा का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। धान की बालियों का, खेती की उपज का महत्व होता है क्योंकि ये फसल के मौसम से जुड़ा है। अच्छा, और दूसरा मुख्य समय है उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में जो दिवाली से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है कार्तिक महीने की अमावस्या को, जो दिवाली का मुख्य दिन है, साल की सबसे काली रात। हाँ, कर लक्ष्मी जी को बुलाना ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पूजा का जुड़ाव व्यापार, बिजनेस और घर गृहस्थी की समृद्धि से ज्यादा होता है। और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हाँ, गणेश लक्ष्मी की पूजा एक साथ। हाँ, मतलब बुद्धि और शुभता के साथ धन मिले। तो ये जो समय का फर्क है ये सिर्फ कैलेंडर का नहीं है, ये शायद वहाँ की मान्यताओं, खेती के चक्र और पुरानी परंपराओं को भी दिखाता है। क्या स्रोत इन वजहों पर और कुछ बताते हैं या रस्मों में बड़े अंतर होते हैं? स्रोत ज्यादातर इन दो मुख्य परंपराओं का जिक्र करते हैं और समय के फर्क को बताते हैं। बहुत गहरे ऐतिहासिक कारण शायद उनमें न मिले, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परंपराएं वहाँ के खेती के चक्र, समाज के ढांचे और कहानियों के स्थानीय रूपों से प्रभावित हुई होंगी। हो सकता है। लेकिन पूजा के तरीके, प्रसाद या साथ में कौन से और देवी देवता पूजे जा रहे हैं, इसमें स्थानीय फर्क दिख सकते हैं। जैसे बंगाल में लोक्खी पूजा में अल्पोना, जो रंगोली जैसा होता है, और धान की बालियों का खास महत्व है। ये विविधता सच में बहुत आकर्षक है। चलिए अब उन शक्तिशाली आवाजों की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूजा का एक अहम हिस्सा हैं, श्लोक, मंत्र और स्तोत्र। इनकी क्या भूमिका है? देखिए, मंत्रों को ध्वनि और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक तरह से मेल माना जाता है। जब सही उच्चारण और श्रद्धा से इनका जाप करते हैं तो ये मन को शांत करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। लक्ष्मी पूजा में कई स्तोत्र और मंत्र इस्तेमाल होते हैं। इनमें महालक्ष्मी अष्टकम बहुत खास है। अष्टकम मतलब 8 श्लोक? हाँ, इसमें देवी लक्ष्मी की तारीफ में 8 श्लोक हैं। इसका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अच्छा, इसका मतलब है, हे महामाया, श्री पीठ पर विराजने वाली, देवताओं द्वारा पूजी जाने वाली, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। ये श्लोक देवी के रूप और उनकी शक्ति को बताता है। पूरा अष्टकम देवी के अलग अलग गुणों और रूपों की स्तुति है और मानते हैं कि इसके पाठ से अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां मिलती हैं। और एक बीज मंत्र भी बहुत चलता है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ये छोटा सा मंत्र इतना शक्तिशाली कैसे माना जाता है? देखिए, बीज मंत्रों की खासियत ये होती है कि एक अक्षर या छोटे से समूह में ही देवता की पूरी शक्ति समाई हुई मानी जाती है। ओम तो खैर ब्रह्मांड की आवाज है। ह्रीम जो है वो माया बीज है, क्रिएशन और अट्रैक्शन की शक्ति का प्रतीक, अक्सर देवी शक्ति से जुड़ा होता है। श्रींग हास लक्ष्मी बीज है, धन, समृद्धि, प्रचुरता, सुंदरता का प्रतीक। और लक्ष्मीभ्यो नमः मतलब लक्ष्मी को नमस्कार। तो ये मंत्र देवी की सृजन करने वाली और ऐश्वर्य देने वाली शक्तियों को पुकारता है। स्रोत कहते हैं कि ध्यान करते समय या दिए जलाते वक्त इसका 108 बार जाप करने से मन एकाग्र होता है और समृद्धि की ऊर्जा आकर्षित होती है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है इसका। इसके अलावा श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का भी जिक्र आता है। इनके बारे में क्या जानकारी है? श्री सूक्तम ऋग्वेद का एक परिशिष्ट है, मतलब खिल सूक्त, और इसे देवी लक्ष्मी को समर्पित सबसे पुरानी और प्रामाणिक वैदिक प्रार्थनाओं में से एक मानते हैं। अच्छा, वैदिक। हाँ, इसमें मुख्य रूप से 15 ऋचाएं हैं और ये देवी के श्री रूप यानी ऐश्वर्य, चमक, यश और पूरी तरह से समृद्धि का आवाहन करती है। इसमें कमल, बिल्व पेड़ जैसे प्रतीकों का बहुत सुंदर वर्णन है।
इसका पाठ यज्ञों और पूजाओं में खूब किया जाता है, सौभाग्य और प्रचुरता के लिए। और कनकधारा स्तोत्र, इसके पीछे तो शायद कोई कहानी भी है, आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई। हाँ, बिल्कुल। कनकधारा स्तोत्र से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं एक बार आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने निकले और एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी के घर पहुंचे। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था सिवाय एक सूखे आंवले के। सिर्फ एक आंवला? हाँ, उसने बड़े संकोच से वही आंवला शंकराचार्य को भिक्षा में दे दिया। उसकी इस निस्वार्थ भावना और करुणा को देखकर शंकराचार्य बहुत द्रवित हुए। उन्होंने वहीं खड़े होकर देवी लक्ष्मी की स्तुति में 21 श्लोकों की रचना कर डाली। उसी समय? हाँ, उसी समय। और कहते हैं कि उनकी प्रार्थना से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उस गरीब महिला के घर सोने के आंवलों की बारिश कर दी। कनक मतलब सोना और धारा मतलब बारिश, इसीलिए इसे कनक धारा स्तोत्र कहते हैं। माना जाता है कि इसके पाठ से भयंकर गरीबी और पैसों की तंगी दूर होती है। वाह, ये कहानी तो इन मंत्रों के असर को और भी जिंदा कर देती है। तो ये मंत्र और स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं है, इनके पीछे गहरी आस्था है, इतिहास है और ऊर्जा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब हमने कहानियों, अलग अलग रिवाजों और मंत्रों को समझ लिया है, तो असली पूजा की प्रक्रिया पर आते हैं, जो रस्में होती हैं। ये कैसे की जाती हैं? देखिए, लक्ष्मी पूजा की तैयारी में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है साफ सफाई। स्रोत यही कहते हैं कि देवी लक्ष्मी साफ और सजी सवरी जगह पर ही आती हैं। हाँ, ये तो सुना है। इसलिए पूजा से कुछ दिन पहले ही घर की अच्छी तरह सफाई की जाती है। पुराना टूटा फूटा सामान हटा दिया जाता है। ये सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है, ये घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने का भी प्रतीक है। और सफाई के बाद सजावट, रंगोली, फूल, आम के पत्ते, इनका क्या मतलब है? सजावट एक तरह से स्वागत का प्रतीक है। रंगोली जो अलग अलग रंगों और डिजाइनों से बनती है, वो शुभता और सुंदरता लाती है देवी के स्वागत के लिए। फूलों की मालाएं, खासकर गेंदे के फूल और आम के पत्तों की तोरण दरवाजे पर और पूजा की जगह पर लगाते हैं। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव, पवित्र और बुलाने वाला माहौल बनाते हैं। इसके बाद फिर पूजा की वेदी यानी चौकी सजाई जाती है। उसमें क्या क्या होता है? एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाते हैं। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। उनके दाहिनी तरफ भगवान गणेश को रखते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है और हर शुभ काम में सबसे पहले पूजे जाते हैं। हाँ, गणेश जी पहले। कुछ लोग देवी सरस्वती और भगवान कुबेर को भी रखते हैं, मतलब ज्ञान और धन के भंडार का संतुलन बना रहे। और चौकी पर चढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें रखी जाती हैं? सिक्कों, सोने, फल, चावल, खील का जिक्र था स्रोतों में। हाँ, ये सब समृद्धि और प्रचुरता दिखाते हैं। एक कलश रखते हैं जिसमें पानी, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और ऊपर नारियल रखते हैं। ये पूर्णता का प्रतीक है। चौकी पर धान, चावल, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर रखते हैं। प्रसाद के लिए फल, खासकर केला और श्रीफल यानी नारियल, मिठाई, खासकर घर की बनी खीर या लड्डू जो देवी को बहुत पसंद माने जाते हैं, पान सुपारी चढ़ाते हैं। अच्छा। नया अनाज, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, बिजनेस की किताबें या औजार भी पूजा में रखते हैं। सोने चांदी के सिक्के या गहने रखना भी लक्ष्मी के भौतिक रूप का प्रतीक है। और दियों का क्या महत्व है? कहीं कम से कम 21 दिए जलाने की बात कही गई है। दिए तो रोशनी के प्रतीक हैं। अमावस्या की रात में जब उत्तर भारत में पूजा होती है, ये दीपक अंधेरे को हटाकर रोशनी फैलाते हैं। ये अज्ञान, गरीबी और हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करने का प्रतीक है। घर के हर कोने में, खासकर मुख्य दरवाजे पर, तुलसी के पास और जहां अंधेरा रहता हो, वहां दीपक जलाना जरूरी मानते हैं। अब ये 21 की संख्या का कोई गहरा शास्त्रीय कारण शायद न हो, ये एक शुभ संख्या हो सकती है, लेकिन असल भावना घर को रोशनी और पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है। घी या तेल के दिए पवित्रता और स्नेह के भी प्रतीक है। इसके बाद फिर प्रार्थना और प्रसाद चढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। कायदे से गणेश पूजन के बाद लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं या जल छिड़कते हैं। कपड़े, मौली का धागा, गहने, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला चढ़ाते हैं। फिर धूप दीप दिखाते हैं। इसके बाद जो नैवेद्य तैयार किया है, खीर, फल, मिठाई, वो अर्पण करते हैं।
फिर सब मिलकर श्रद्धा से मंत्रों के जाप करते हैं, जैसे वो बीज मंत्र, स्तोत्र पढ़ते हैं जैसे महालक्ष्मी अष्टकम या श्री सूक्तम, और आखिर में कपूर से आरती करते हैं। और पूजा के अंत में ध्यान करने का भी विधान है। हाँ, आरती और पुष्पांजलि के बाद थोड़ी देर शांति से बैठ के ध्यान करने को कहा जाता है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः या कोई और इष्ट मंत्र मन में जपते हुए ये कल्पना करें कि देवी लक्ष्मी की दिव्य रोशनी और आशीर्वाद पूरे घर में और आपके दिल में फैल रहा है। इससे शांति, संतोष और समृद्धि महसूस होती है। ये पूजा के आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर उतारने का समय है। ये पूरी प्रक्रिया तो वाकई बहुत गहरी है और इसके कई आयाम हैं। सिर्फ बाहर की रस्म नहीं, हर कदम के पीछे एक प्रतीक है, एक भावना है। अब थोड़ा इन प्रतीकों के गहरे मतलब को और समझते हैं। कमल का फूल जो देवी के साथ हमेशा दिखता है, इसका क्या खास महत्व है? कमल का फूल तो एक अद्भुत प्रतीक है। देखिए, वो कीचड़ में खिलता है लेकिन हमेशा उससे ऊपर रहता है, पवित्र, साफ। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि इंसान दुनिया में रहते हुए, धन दौलत के बीच रहते हुए भी उससे जुड़ा ना रहे, पवित्र रह सकता है। ये आध्यात्मिक जागृति, सुंदरता, पवित्रता और उर्वरता का प्रतीक है। देवी का कमल पर बैठना यही सिखाता है कि सच्ची समृद्धि पवित्रता और संतुलन के साथ ही आती है और टिकती है। और सोना या सिक्के, ये तो सीधे सीधे धन से जुड़े हैं। हाँ, सोना और सिक्के बाहरी धन, दुनियावी प्रचुरता के सबसे साफ प्रतीक है, लेकिन इनका गहरा मतलब भी है। सोना अपनी चमक और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है ना? ये अंदरूनी गुणों की चमक और ज्ञान के स्थायी धन का भी प्रतीक हो सकता है। सिक्के लेन देन का प्रतीक है, यानी समाज में व्यवहार और अर्थव्यवस्था का। ये धन के सही प्रवाह और बंटवारे की तरफ भी इशारा करते हैं। दियों और रोशनी के मतलब पर हमने बात की, अंधेरे पर रोशनी की जीत। अमावस्या के दिन पूजा का क्या खास आध्यात्मिक महत्व है? अमावस्या यानी जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता, साल की सबसे अंधेरी रात होती है। ज्योतिष में और आध्यात्मिक परंपराओं में इसे एक बहुत शक्तिशाली समय मानते हैं। ये एक अंत और एक नई शुरुआत का पॉइंट है। अच्छा। इस घने अंधेरे में दीपक जलाना सिर्फ बाहर उजाला करना नहीं है, ये अपने अंदर के अंधेरे को, अज्ञान, डर, नेगेटिविटी को दूर करने और ज्ञान और उम्मीद की रोशनी जगाने का प्रतीक है। ये अपने अंदर झांकने, पुरानी बातों को छोड़ने और नए संकल्पों के साथ नई शुरुआत करने का भी समय है। घने अंधेरे में ही तो रोशनी की कीमत सबसे ज्यादा पता चलती है। और इन सब के केंद्र में है भक्ति, धर्म और धन का रिश्ता। स्रोत इसे कैसे जोड़ते हैं? क्या सच्ची भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलने से ही धन मिलता है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो सौभाग्य, शुभता और संतुलन की भी देवी हैं। वो रहती कहाँ है? जहाँ साफ सफाई हो, तन की, मन की और आसपास की, मेहनत हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, उदारता हो और धर्म का पालन होता हो। सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि इन गुणों को जीवन में उतारना है। और धार्मिक आचरण का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना, नैतिक मूल्यों पर चलना। और जो धन कमाया है उसे सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और धर्म के कामों में भी लगाना। धन एक ऊर्जा है और धर्म उसे सही दिशा देता है। बिना धन के धन तो विनाशकारी भी हो सकता है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो लक्ष्मी पूजा सिर्फ पैसे मांगने का मौका नहीं है। ये बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया के बीच, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। यह हमें सिखाती है कि असली समृद्धि सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि वो अंदरूनी गुणों से, सच्ची भक्ति से और एक नैतिक जीवन जीने से मिलती है और टिकती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये बाहरी प्रचुरता और अंदरूनी शांति, ज्ञान, संतोष, विवेक, नैतिकता, इनके बीच एक अटूट रिश्ते को दिखाती है। ये जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक तरह का सालाना रिमाइंडर है। ये समझने का मौका है कि हम जो पाते हैं उसके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। और यहीं से एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब हम लक्ष्मी पूजा में धन या समृद्धि मांगते हैं तो हमारी अपनी परिभाषा क्या है उस समृद्धि की? क्या वो सिर्फ बैंक बैलेंस है या भौतिक चीजें हैं? ये सोचने वाली बात है। या जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे थे, इसमें ज्ञान की गहराई, संतोष की शांति, अच्छी सेहत, रिश्तों में मिठास और समाज के लिए कुछ करने की क्षमता, क्या ये सब भी शामिल हैं? हमारी व्यक्तिगत समृद्धि की तस्वीर असल में कैसी दिखती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद सच्ची समृद्धि इन सभी चीजों का एक सही मिश्रण ही है।
और लक्ष्मी पूजा हमें इसी पूरी तस्वीर वाली समृद्धि की ओर देखने और उसके लिए कोशिश करने की प्रेरणा देती है।